वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के हिस्ट्री के सिलेबस के क्रम में मुगल साम्राज्य टॉपिक के अंतर्गत औरंगजेब और मुगल साम्राज्य के पतन के कारण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो औरंगजेब के बारे में देखते हैं। 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इसका शासन रहा। औरंगजेब का जन्म जो है मुमताज महल के तीसरे बेटे के रूप में उज्जैन के दोहद या धुद नामक स्थान पर हुआ था। तो मुमताज महल का ये तीसरा बेटा था। कौन? औरंगजेब। इसको जो है जिंदा पीर या आलमगीर प्रथम के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम, जिसे रबिया उद्दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। तो औरंगजेब की पत्नी थी दिलरास बानो बेगम और इसको रबिया उद्दौरानी के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब ने औरंगाबाद में रबिया उद्दौरानी का मकबरा बनवाया है, जिसको क्या बोलते हैं? बीबी का मकबरा, दूसरा ताजमहल या फिर फूहड़ ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। तो जो बीबी का मकबरा है उसको हम दूसरा ताजमहल या फिर फूहड़ ताजमहल के नाम से जानते हैं। और ये किसके लिए बनवाया गया है? रबिया उद्दौरानी के लिए, जो कि औरंगजेब की पत्नी थी। और कहाँ बना है ये बीबी का मकबरा? औरंगाबाद में। ठीक। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद और दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक। लाहौर में जो है बादशाही मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब ने। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण ये भी जो है आपके औरंगजेब ने करवाया है। ठीक है। औरंगजेब की सबसे बड़ी संतान जो थी वो थी जैबुन्निसा। ये नाम आप याद रखना, जैबुन्निसा। औरंगजेब की सबसे बड़ी संतान का नाम था जैबुन्निसा। औरंगजेब मुस्लिमों से ज़कात यानी कि धार्मिक कर लेता था और गैर मुस्लिमों से पुनः जजिया कर लगाया था। तो फिर से जो है अकबर ने इसको बंद कर दिया था जजिया कर, लेकिन जो है औरंगजेब ने इसको फिर से जो है जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। तो जजिया कर जो है अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया। तो 80 प्रकार के करों को जो है समाप्त कर दिया था औरंगजेब ने, जिनमें से कुछ प्रमुख कौन कौन से हैं? घरी कर यानी कि गृह कर जो था उसको घरी कर बोलते थे। चरी कर, चरी कर किससे लिया जाता था? तो वो दुधारू पशुओं के मालिकों से जो कर लिया जाता था उसको बोलते थे चरी कर। राहदारी कर, ये परिवहन कर था। पांडारी कर या एक चुंगी कर था। और इसके साथ ही साथ किसानों पर लगाया जाने वाला अवाब कर, ठीक है ना, अवाब कर जो है किसानों पर लगाया जाता था, इसको समाप्त कर दिया। ये सब कुछ प्रमुख है, बाकी उसने लगभग 80 करों को समाप्त किया था। औरंगजेब ने सार्वजनिक मदिरापान, दरबारी नृत्य, संगीत, नवरोज, सिक्कों पर कलमा लिखना, झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया। और झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी अकबर ने। ठीक है। परंतु समारोहों के समय हरम में जो है वो संगीतों का आयोजन परंपरागत ढंग से बंद होता था। यद्यपि इसने जो है दरबारी संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, उसके बावजूद भी हरम में संगीतों का आयोजन होता रहता था। तो हरम क्या होता है? हरम महल का वह हिस्सा होता है जहाँ पर रानियाँ रहती थीं। ठीक है। अनैतिकता को रोकने और जन आचरण पर नज़र रखने के लिए इसने मुहतसिब नियुक्त किए थे। तो किसको नियुक्त किया था? मुहतसिब नियुक्त किया था, अनैतिकता को रोकने और जन आचरण पर नज़र रखने के लिए। अगर आपको याद हो कि अशोक ने जो है जनता को सही राह दिखाने के लिए किसकी नियुक्ति की थी, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और औरंगजेब के शासनकाल का जो प्रमुख विद्रोह है ये जाट विद्रोह और सतनामियों का विद्रोह था। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद चूड़ामन, ये एक जाट राजा थे, जिन्होंने स्वतंत्र भरतपुर शहर की स्थापना की थी। औरंगजेब ने होली और मुहर्रम पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। और औरंगजेब का जो मकबरा है वो महाराष्ट्र के खुलदाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के खुलदाबाद में स्थित है। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार उच्च पदों पर थे, यानी कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदारों को जो है उच्च पद किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो वो थे औरंगजेब। औरंगजेब ने राजपूत राजा जय सिंह और जसवंत सिंह को उच्च पद और मनसब प्राप्त किए थे। किसको किसको? जय सिंह और जसवंत सिंह को। किंतु मारवाड़ के शासक
यानी कि जसवंत सिंह जहाँ कहाँ के थे, मारवाड़ के शासक थे। इनकी मृत्यु के बाद उस राज्य का उत्तराधिकार पद को लेकर औरंगजेब और राजपूतों से संबंध खराब हो गए। तो औरंगजेब के राजपूतों से संबंध जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद खराब हो गए। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक भारतीय शास्त्रीय संगीत पुस्तकों का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा भारतीय शास्त्रीय संगीत पुस्तकों का अनुवाद फारसी भाषा में किसके समय में हुआ, तो वो औरंगजेब के समय में हुआ। जो संत रामदास थे वो किसके समकालीन हैं, वो औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, संत रामदास औरंगजेब के समकालीन थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 63 वर्षीय पुत्र, उसका पुत्र 63 वर्ष का हो गया था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, मुअज्जम। तो इसने जो है शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। तो ये बहादुर शाह प्रथम था। जो अंतिम मुगल शासक था वो तो बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, तो ये आपका बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम था, शाह आलम। ठीक है, ये जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर बैठा था। अकबर शाह द्वितीय का पुत्र बहादुर शाह जफर, यानी कि अब देखिए ये लास्ट में जो अंतिम मुगल सम्राट था, इसके पिता का क्या नाम था, तो इसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह के पिता का नाम क्या था। बहादुर शाह जफर यानी कि अंतिम मुगल सम्राट के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। मुगलों के पतन का कारण देखते हैं। उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन और शक्ति नष्ट होती थी, यानी कि कौन राजा बनेगा। औरंगजेब के बाद उत्तराधिकार के जो युद्ध होने लगे उनमें कई अपार धन और संपत्तियां नष्ट होने लगी। साम्राज्य के कमज़ोर होने से जो प्रांतीय गवर्नर बनते थे वो शक्तिशाली हो जाते थे और सम्राट के विरुद्ध क्या करते थे, विद्रोह कर देते थे। ये अपना स्वतंत्र जो है राज्य बनाने लगे। मुगलों का जीवन जो है उच्च कोटि के शानो शौकत में व्यतीत होता था। इसके लिए वो काफ़ी धन व्यय करते थे, तो अपने शानो शौकत पे ही सारा धन खर्च करने लगे। मराठों और राजपूतों को मित्र बनाने के बजाय उन्हें अपना दुश्मन बनाने लगा। तो मराठों में उस समय शिवाजी थे औरंगजेब के समकालीन। तो मराठों और राजपूतों को मित्र बनाने के बजाय उनको अपना दुश्मन बना लिया। ये भी एक वजह बना मुगलों के पतन का कारण। और जो मुख्य कारण बना वो था यूरोपियों का भारत में आगमन। तो यूरोपीय जो है जब भारत में आने लगे तो उससे भी मुगल साम्राज्य के पतन का ये सबसे प्रमुख कारण था। ठीक है, इसके अलावा जो है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था और अहमद शाह अब्दाली जो है, अहमद शाह अब्दाली में मराठों और अहमद शाह अब्दाली में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। याद रखिएगा इसको, 1739 जरूर याद रखिएगा नादिर शाह के आक्रमण को। तो ये जो है औरंगजेब के बारे में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप अपने उन दोस्तों तक भी पहुँचा दीजिएगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।